और दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले ही दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू करे के 12वें दिन में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो डिलीवरी बॉयज़ एक ही दिन में पूरी अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हैं उस बारे में है। डिलीवरी बॉयज़ जब एक जगह से सामान उठाते हैं और उसको डिलीवर करने तक कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में उस सभी सेंटेंसेस को हिंदी मतलब के साथ जो है कवर किया है। इन 50 वाक्यों को इंग्लिश में प्रतिदिन अभ्यास करने से आप अच्छे से अंग्रेज़ी कस्टमर के साथ बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ और जो है जानते हैं कि वो आपको कब बोलने हैं। तो जब आप सामान उठाते हो कंपनी से देने के लिए ग्राहक को और कॉल करते हो ग्राहक को, तो ये 10 वाक्य तब बोले जाते हैं। पहला क्या है? हेलो आई एम फ्रॉम। यहाँ पे आप अगर ज़ोमैटो से हो तो ज़ोमैटो, स्विगी से हो तो स्विगी, अमेज़ॉन से हो तो अमेज़ॉन और ब्लिंकिट से हो तो ब्लिंकिट का नाम लगा सकते हो। हेलो आई एम फ्रॉम अमेज़ॉन डिलीवरी, मतलब हेलो मैं अमेज़ॉन डिलीवरी से बोल रहा हूँ। आई हैव अ पार्सल फॉर यू, मतलब आपका एक पार्सल आया है। आई एम आउटसाइड योर बिल्डिंग, मैं आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। अगला है कुड यू प्लीज़ टेल मी योर फ्लैट नंबर, मतलब आप जो है किसी ग्राहक से फ्लैट नंबर पूछ रहे हो इंग्लिश में, तो कैसे पूछोगे? क्या आप मुझे अपना फ्लैट नंबर बता सकते हैं? अगला है आई एम अनेबल टू फाइंड योर लोकेशन, मतलब मुझे आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है। अगला है प्लीज़ शेयर योर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, जब आप ग्राहक से अपने फ़ोन पर उसका लोकेशन मंगाते हैं तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे प्लीज़ शेयर योर लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, मतलब कृपया अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अगला है इज़ योर हाउस नियर द लैंडमार्क, आप यहाँ ग्राहक से पूछ रहे हैं क्या आपका घर लैंडमार्क के पास है। अगला है आई विल रीच देयर इन 5 मिनट्स, अब आप ग्राहक को बता रहे हैं कि आप कितनी देर में पहुँचेंगे जहाँ उसको सामान डिलीवर करना है। तो आप क्या कह सकते हो? आई विल रीच देयर इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, जितना भी टाइम लगेगा आपको 5 की जगह लगा के बोल सकते हो। अगला है माफ़ कीजिए मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सॉरी आई एम स्टक इन ट्रैफिक। अगला है क्या आप अभी घर पर हैं, आप ग्राहक से पूछ रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू एट होम राइट नाउ। अगले 10 सेंटेंस कहाँ बोलने हैं? जब आप डिलीवरी लेके उसके घर के दरवाजे पे पहुँच जाओगे तब ये 10 सेंटेंस आपको जो है ग्राहक से बोलने हैं। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, सर या मैम, जो भी टाइम हो रहा उस हिसाब से गुड मॉर्निंग कह दीजिएगा अगर मॉर्निंग हो रही होगी तो, गुड आफ्टरनून अगर दोपहर हो रही होगी तो, शाम हो रही होगी तो गुड इवनिंग, और सर हो तो सर, मैम हो तो मैम, मतलब नमस्ते सर या मैम। अगला है ये रहा आपका ऑर्डर, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हेयर इज़ योर ऑर्डर, कृपया पैकेज पर नाम चेक कर लीजिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ चेक द नेम ऑन दी पैकेज, मैं इसे कहाँ रखूँ? आपको सामान रखने के लिए ग्राहक से पूछना है तो कैसे पूछेंगे? वेयर शुड आई कीप दिस, मैं इसे कहाँ रखूँ? अब आपको जो है ग्राहक से कहना है कि आप डिलीवरी लेने के लिए इस पेपर पे साइन कर दीजिए, तो कैसे पूछेंगे? कुड यू प्लीज़ साइन हेयर, क्या आप यहाँ साइन कर सकते हैं? अगला है ग्राहक से OTP लेने के लिए क्या कहेंगे? प्लीज़ प्रोवाइड दी OTP, मतलब कृपया OTP बता दीजिए। अगला है अब जो है आप ग्राहक को बता रहे हैं कि आपका ऑर्डर पहले से ही पेड है, मतलब आपने ऑलरेडी पैसे ऑनलाइन पे कर दिए हैं, तो कैसे बोलेंगे? योर ऑर्डर इज़ प्रीपेड, मतलब आपका ऑर्डर पहले से पेड है या प्रीपेड है।
अगला है द बिल अमाउंट इज, मतलब ग्राहक को उस सामान का टोटल अमाउंट बताने के लिए तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, द बिल अमाउंट इज 500 है तो 500, 1000 है तो 1000, जितना है आप उतना बोल सकते हैं। अगला है डू यू हैव चेंज, मतलब ग्राहक से खुले पैसे लेने के लिए या पूछने के लिए कि उसके पास है तो कैसे पूछेंगे, डू यू हैव चेंज, मतलब क्या आपके पास छुट्टे पैसे हैं। अगला है अगर ग्राहक आपसे पूछता है कि आपके पास क्या छुट्टे पैसे हैं तो आप कैसे मना कर सकते हो, आई डोंट हैव चेंज राइट नाउ, मतलब मेरे पास अभी छुट्टे पैसे नहीं हैं। अगला है कि ये जो है भुगतान और समस्याएं, जब भुगतान मतलब पेमेंट और समस्याओं से रिलेटेड 10 सेंटेंस है जब आप पैसे लेते हो डिलीवरी देने के बाद, तो उसको जानते हैं कैसे कैसे क्या बोल सकते हो आप। अब QR कोड स्कैन करने के लिए कैसे पूछ सकते हो, कैन आई स्कैन दी QR कोड, क्या मैं QR कोड स्कैन कर सकता हूँ। आप ग्राहक को बताते हो कि इस ऑर्डर पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है तो कैसे बोलोगे, कैश ऑन डिलीवरी इज अवेलेबल, मतलब कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है। अगला है द पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, अगर ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे आप ग्राहक से, द पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, मतलब पेमेंट हो गई है। अगला है द पेमेंट फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन, अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो कैसे कहोगे, पेमेंट फेल हो गई कृपया फिर से कोशिश करें। अगला है अगर पार्सल थोड़ा सा डैमेज हो गया है या टूट फूट गया है तो कैसे बोलोगे आप, द पार्सल इज स्लाइटली डैमेज्ड, मतलब पार्सल थोड़ा सा डैमेज या ख़राब है। अगला है अगर आप देरी से पहुँचे हो और उसके लिए माफ़ी मांगते हो तो कैसे बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर दी डिले, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला है अगर आप कहोगे कि दुकान बंद थी तो कैसे बोलोगे, द शॉप वॉज क्लोज्ड, मतलब दुकान बंद थी। अगला है अगर आप ग्राहक को बोलते हो कि आपका फ़ोन नॉट रीचेबल था या अनरीचेबल था तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, योर फोन वॉज अनरीचेबल, मतलब आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। अगला है अब आप ग्राहक को बोलोगे मैंने आपको बहुत बार कॉल किया तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आई कॉल्ड यू मैनी टाइम्स। अगला है अब आप ग्राहक को बोलोगे कृपया आप ना सामान चेक कर लें तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, प्लीज़ चेक योर आइटम्स। अगला है ये जो 10 सेंटेंस हैं, अगर आपने कोई सामान ग्राहक को डिलीवर किया है और उसको सामान पसंद नहीं आता, वो रिटर्न करना चाहता है, सामान वापस देना चाहता है कंपनी को, तब ये 10 सेंटेंस बोले जाएंगे। या आपने सामान डिलीवर कर दिया और आप कह रहे हो कि मुझे रेटिंग अच्छी दीजिएगा तो वहाँ भी इनमें से कुछ सेंटेंस बोले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये क्या क्या सेंटेंस हैं और इनके मतलब क्या क्या हैं। आई एम हेयर टू पिकअप अ रिटर्न, मतलब मैं रिटर्न लेने आया हूँ। अगला है डू यू हैव दी ओरिजिनल बॉक्स, मतलब क्या आपके पास असली बॉक्स है। अगला है इज़ द आइटम अनयूज्ड, अब आपने जो आइटम ग्राहक को दिया था आप तभी रिटर्न करोगे ना जब अनयूज्ड होगा, यूज़ नहीं किया होगा, तो आप ग्राहक से कैसे पूछोगे कि यूज्ड है कि नहीं। इज़ द आइटम अनयूज्ड, मतलब क्या सामान इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला है आप ग्राहक से कहोगे कि मुझे सामान का फ़ोटो लेना है तो कैसे पूछोगे, आई नीड टू टेक अ फ़ोटो ऑफ द आइटम, मुझे सामान की एक फ़ोटो लेनी होगी। अगला है अब आप यहाँ ग्राहक से कह रहे हो कि मेरी सर्विसेज के लिए आप मुझे ऐप पे रेटिंग दीजिए तो कैसे कहोगे, प्लीज़ रेट मी ऑन दी ऐप। अगला है आप फीडबैक मांगते हो अपने लिए या कंपनी के लिए तो कैसे मांगोगे इंग्लिश में, योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब आपका फीडबैक ज़रूरी है। अगला है अब आप जो है ग्राहक को धन्यवाद करोगे कि उन्होंने आपके कंपनी से ऑर्डर किया सामान तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग। अगला है आप ग्राहक को बोलोगे कि आपका दिन शुभ हो तो कैसे बोलोगे, हैव अ नाइस डे। अगला है
अगर आप ग्राहक को मना करते हो कि आप वो सामान वापस नहीं ले जा सकते या रिटर्न नहीं कर सकते तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सॉरी आई कैन नॉट टेक दिस रिटर्न, माफ़ कीजिए मैं ये रिटर्न नहीं ले सकता। अगला है कि अगर आप ग्राहक से कहोगे कि वो कस्टमर केयर सपोर्ट पे फ़ोन करे तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, मतलब कृपया कस्टमर सपोर्ट से बात करें। अगले जो 10 सेंटेंसेस हैं ये आम बातचीत है जो आप ग्राहक के साथ करते हो। तो चलिए देखते हैं ये 10 सेंटेंस क्या हैं और इसके मतलब क्या हैं। वेट अ मोमेंट प्लीज़, आप ग्राहक को अगर ऐसे कभी बोलोगे कृपया 1 मिनट रुकिए तो कैसे बोलोगे? वेट अ मोमेंट प्लीज़। अब आप किसी ग्राहक को बोलोगे कोई बात नहीं सर, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? नो प्रॉब्लम सर। अगर आप किसी ग्राहक को हाँ मैं समझ गया बोलोगे तो कैसे बोलोगे? यस आई अंडरस्टैंड। अब आप ग्राहक को अगर कभी बोलोगे क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कैसे बोलोगे? कैन यू हियर मी। अगला है, अब अगर आप ग्राहक को लिफ्ट तक सामान देने जा रहे हो तो आप कैसे बोलोगे ग्राहक को? आई एम कमिंग टू दी लिफ्ट, मतलब मैं लिफ्ट तक आ रहा हूँ। अब आप ग्राहक को गेट खोलने के लिए बोलते हो तो कैसे बोलोगे? प्लीज़ ओपन दी गेट, मतलब कृपया गेट खोलिए। अगला है, अब आप ग्राहक को बताते हो कि मेरी एक और डिलीवरी आसपास में ही है तो कैसे बोलोगे? आई हैव अनदर डिलीवरी नियर बाय, मेरी एक और डिलीवरी पास में ही है। अगला है, अगर आप ग्राहक को बोलोगे कि जो पैकेज है, जो डिलीवरी है या जो सामान वो बहुत भारी है तो आप कैसे बोलोगे? द पैकेट इज़ हैवी, मतलब पैकेट भारी है। अगला है, अगर आप ग्राहक को कहते हो कि क्या मैं आपका सामान सिक्योरिटी गेट पे रख दूं तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे? शुड आई लीव इट एट द सिक्योरिटी गेट, क्या मैं इसे सिक्योरिटी गेट पर छोड़ दूं? अगला है, आप सामान वामान सब दे दिया और आप ग्राहक को बोल रहे हैं अपना ख्याल रखें तो कैसे बोलेंगे? टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का कि आपने ये वीडियो देखी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को जो कि लर्न इंग्लिश विद नितिश पांडे है, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।